विभीषण जी पहुंचे, प्रणाम करके पूछने लगे आप कौन हैं? क्या आप भगवान के भक्त हैं? क्यों? आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आप भगवान के भगत हैं क्या? कहीं आप साक्षात राम जी तो नहीं है? मेरे पर कृपा करने आप ही प्रभु श्री राम आ गए मेरे पास। हनुमान जी देखें ये तो मुझे भगवान समझ बैठे, बोले मैं भगवान नहीं हूं। फिर तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी कहे पूरी राम कथा सुनाए और कहे मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी का प्रश्न है यहां पर, ये बताइए विभीषण जी आप राक्षसों के बीच में रहते कैसे हैं? कैसे रहते हैं? विभीषण जी बोले जिमि दस नन महु जीभ बिचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। देखिए समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है। हनुमान जी, श्री हनुमान जी इसी में से अपने मतलब की बात निकाल लिए। क्या निकाल लिए? हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जिह्वा बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत बोल रहे हैं। आप कल्पना करिए यदि कोई आदमी किसी दूसरे को अपशब्द कह दे, बुरी बात कह दे, क्रोध दिलाने वाली बात कह दे और सुनने वाले को क्रोध आ जाए, अपने हाथ का मुक्का बांधे और कहने वाले के मुंह पर एक मुक्का दे मारे, तो क्या होगा? क्या होगा? दांत सारे टूट जाएंगे। अपराध किसने किया? अपराध तो जिह्वा ने किया, बोला जिह्वा ने और टूट गए दांत सारे। हनुमान जी सोच रहे हैं जिस प्रकार जिह्वा अपराध करती है और दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार विभीषण जी जिह्वा है, राक्षस सारे दांत हैं। इनको अपनी गोल में मिलाओ तो सारे दांत अपने आप टूट जाएंगे। मंत्र निकाल लिया हो। विभीषण जी बोले हमारे पर भगवान कृपा करेंगे कभी? हनुमान जी बोले आप पर? अरे आप छोड़िए, हमको देखिए, मैं कौन से बहुत बड़े कुल में जन्म लिया हूँ, कपि हूँ, चंचल हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल हमारे जाति बानर का जो नाम ले ले, दिन भर उसे भोजन न मिले। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा की है, आप पर तो तुरंत करेंगे, विश्वास में रहिए। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने जानकी जी का पता पूछा, विभीषण जी युक्ति बताएं। वही मशक का रूप धारण करके श्री हनुमान जी पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में गए और जाकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। क्या करूं तरु पल्लव महा रहा, लुकाई करई विचार करों का, क्या करूं मैं? तब तक हनुमान जी देखें उसी समय रावण आया और आकर मेरी मां को बहुत त्रास दिया। अनेक प्रकार से डराता है, धमकाता है, कहता है एक बार देखो। मां देखती नहीं है रावण को। सेवकों को कहता है निकाल कर चंद्रहास से प्राण ले लूंगा। मंदरोदरी जी ने रोका, कहा कि उचित नहीं होगा। सेवा में जो राक्षसियां बैठी हैं, रावण ने उनको कहा समझाओ इसको, यदि 1 माह के भीतर सीता ने मेरे बात को नहीं माना, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। जानकी जी की सेवा में रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम है त्रिजटा। ये विभीषण जी की बहन है और राम जी की ये भगत है। राम चरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, भगत है। क्यों त्रिजटा को रखा रावण ने? इसलिए कि त्रिजटा राम जी की भगत है तो जानकी जी को कोई कष्ट नहीं होगा। त्रिजटा जी ने रावण के जाने के बाद कहा राक्षसियों से देखो मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक बानर आया है
उसने पूरी लंका को जला दिया है। रावण का सिर मुड़ गया है, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गदहा पर बैठा है और गदहा पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया है। विभीषण लंका के राजा बने हैं। पूरे नगर में राम जी की दुहाई हो रही है। और मेरी बात मानो, ये स्वप्न 4 दिन के भीतर सत्य होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी, 4 दिन के भीतर ये स्वप्न सत्य होगा। जितनी और राक्षसियां थी सब डर के मारे लगी पांव पकड़ के रोने, क्षमा मांगने जानकी जी से। रात्रि होती है, जानकी जी त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से मांगती हैं, तारों से अग्नि मांगती हैं। क्यों? अब मुझे शरीर नहीं रखना, अग्नि दो, मैं अपने आप को जलाकर भस्म करूंगी। श्री हनुमान जी ने मां को व्याकुल देखा ना, तो ऊपर बैठे थे, ऊपर से जो मुद्रिका भगवान ने दी थी उस मुद्रिका को हनुमान जी ने नीचे डाल दिया, हाथ से नहीं छोड़ा। फिर भगवान की मुद्रिका हनुमान जी मुख में रख के ले गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में रखे थे। जैसे मां को व्याकुल देखे नीचे डाल दिए। जानकी मैया ने देखा पीला पीला, मां समझी कहीं अग्नि तो नहीं आ गया, दौड़कर मां ने उठाया। अरे चकित चितव मुद्री पहिचानी, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां सोचने लगी माया से ऐसी मुद्रिका बनेगी नहीं, मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। ये मुद्रिका यहां लाया कौन? जैसे मां मन में विचार करने लगी, प्रभु को सोच में देख, मां को सोच में देखकर श्री हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। ऊपर से ही रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही माता कर दुख भागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। हनुमान जी लगे भगवान की कथा गाने, भगवान की कथा सुनाई पड़ी। मां अपना सारा दुख भूल गई और लगी मन लगाकर सुनने। लागे श्रवण सुने मन लाए, लागे सुने श्रवण मन लाए। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जहि कथा सुनाई। कही सुप्रगट होत किन भाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। मां को हनुमान जी ने कथा सुनाया। उसके बाद जैसे चुप हुए, मां ने कहा भाई मेरे कानों को जिसने अमृत पिलाया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मां ने बुलाया, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। बानर आ गया, बानर देखकर मां डर जाती थी। बानर तो छोड़िए, बानर की फोटो को देख के डर जाती थी। आज तो सही का बानर आया। जानकी जी देख के डर गई और डर के मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी। श्री हनुमान जी देखे कि मुझे देखते मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले मां आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस हनुमान के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। क्यों? जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं है। मां मेरा मुख देखने योग्य नहीं है मां। लेकिन एक बात कहूं, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना बेटा हूं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूं। बानर लाया है और ये भगवान का दूत है। मां ने कहा ये बताओ बानर और मनुष्य की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई।
जय कैसे संगति भई कही कथा भई संगति जैसे। माँ को विश्वास हुआ, गोद में बिठाकर लगी लाड़ लड़ाने। श्री हनुमान जी ने यहाँ पर जानकी मैया से प्रभु का संदेश दिया और संदेश देने के बाद हनुमान जी कहने लगे, माँ चिंता मत करियो, कुछ दिनों की बात है माँ, कपियों के साथ भगवान आएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, जितने राक्षस है प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएंगे, चिंता मत करिए। अरे क्या कहूं मां, मैं तो अभी आपको लेकर जाता, लेकिन दुहाई राम जी की, राम जी ने आपको लाने की आज्ञा नहीं दी है। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कौन कह रहा है? हनुमान जी। इतने बड़े हनुमान जी हैं, मशक समान, छोटे से हनुमान जी, इतना बड़ा रूप है और कह रहे हैं अभी आपको उठा कर ले जाता मैं। माँ देखने लगी, सोचने लगी देखने में तो टैया भर का है और इतनी बड़ी बड़ी बात करता है कि उठा कर ले जाऊंगा। माँ के मन में संशय हुआ। माँ ने कहा, अच्छा ये बताओ हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे इतने ही बड़े हैं कि कोई तुमसे भी मोटा ताजा है? क्यों? यहाँ निशाचर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। श्री हनुमान जी ने देखा कि माँ के मन में संशय आ गया। माँ के सामने हनुमान जी दोबारा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। माँ के सामने मानो कोई स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। हनुमान जी पर्वत के आकार में आकर कहे, माँ बताओ मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? माँ ने कहा, पहले नीचे आ, नीचे आ, कोई देख लेगा तुझे, नीचे आ। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी छोटे हो गए, उतने छोटे। फिर छोटे होकर हनुमान जी कहते हैं, माँ हम तो डाल के हिरण हैं, हमारी यही महिमा है माँ। हम छलांग लगाकर एक डाल से दूसरे डाल पर जब कूद जाते हैं तो अपने हाथ से अपने पीठ को ठोक लेते, वाह वाह क्या छलांग लगाया है। बस हम इतना ही कर सकते हैं, न बल है न बुद्धि है, लेकिन एक विश्वास है माँ। क्या? गरुण जी सांप को खाते हैं और यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो उन्हीं गरुण जी को एक छोटा सा सांप अपना निवाला बना सकता है, यदि रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए है? माँ ने सुना, प्रभु में इतना भरोसा, माँ गदगद हो गई। माँ ने कहा कि तुम कह रहे हो ना कि तुम में बल नहीं है और बुद्धि नहीं है, आओ आओ अभी मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। माँ ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भय नाचने लगे। मगन हनुमाना, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
श्री हनुमान जी महाराज को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। क्या बलवान होइए, शीलवान होइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणों के भंडार हो जाइए, और सबसे बड़ी बात, राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद कहे, माँ देखो यहाँ इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आप कहो तो मैं कुछ फल खा लूं। बड़ी दूर से आया हूं माँ, अब तक कोनो पानी भी नहीं पूछा है। पानी तो छोड़ो, उल्टा मुझे ही खाने एक आ गई थी बीच में। बहुत भूखा हूं, आप कहो तो फल खा लूं। माँ ने कहा, बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय नहीं। क्यों? अभी अभी आपने तो बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया, बहुत बल आ गया, अब जो आएगा निपटाऊंगा, उनका भय नहीं। हाँ, आप प्रसन्न मन में मानोगी तो मुझे आज्ञा दो। माँ ने आज्ञा दिया और कहा, जाओ फल खाना, परंतु कैसे खाना? पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना, फिर पाना। हनुमान जी प्रणाम करके चले, फल खाएं, और उसके बाद सोचने लगे, इतनी दूर आया हूं, एक बार रावण को भी देखना चाहिए कैसा दिखता है वो। पता तो लगे मूर्ख है कि विद्वान है, लेकिन मैं कोई विशिष्ट अतिथि तो हूं नहीं कि मुझे आदर सम्मान के साथ सब ले जाएंगे। फिर कुछ उत्पात किया जाए कि सब मुझे पकड़ के ले जाएं रावण के पास। ऐसा विचार करके श्री हनुमान जी चले नाई सिर बैठे भागा, चले नाई सिर बैठे भागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर गए पेट भर फल खाए, और उसके बाद लगे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने। रखवाले देखने लगे कि वृक्ष टूट टूट के गिर रहे हैं। अरे बानर आया है। जितने रखवारे थे वहां पर, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां दौड़े हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने झाड़ू की तरह एक वृक्ष को उखाड़ा और उखाड़ कर अब रखवालों को मारा। जय श्री, एक बार में कई को समाप्त कर दिया। कछु मारे सी कछु जाए पुकारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। जो बचे थे रखवारे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिट पौ पारे, खाए से फल अरु बिट पौ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि। प्रभु एक भारी कपि आया है, फल खाता है, वृक्षों को उखाड़ कर फेंकता है। हम कहिए तो भाग गए तो बच गए। जो उसके पास पहुंचा, रगड़ रगड़ के मार डाला उन लोगों को। मर्दी मर्दी मही डारे। क्या कहते हो, कपि आया है? रावण सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देखि गरजउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। रावण ने भटों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। जैसे भट पहुंचे हनुमान जी के पास, हनुमान जी देखे फिर आ गए सब। अब की बार बड़ा सा वृक्ष उखाड़े, और जिस प्रकार क्रिकेट के मैच में बैट्समैन छक्का मारता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने भट्टों को आते देखा और वृक्ष को पकड़ा, और जैसे माताएं झाड़ू लगाती, एक ही झाड़ू में स्वाहा। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। अब यहाँ एक प्रश्न है, जब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार दिया, तो ये रावण के पास पुकारता हुआ कौन पहुंचा? रावण ने भट्टों को भेजा, जाओ देखो कौन आया है। उनमें कुछ डरपोक भट्ट थे। वो इतने डर गए थे, कैसे डरे? रखवाले आकर बताए थे, पहले रगड़ता है फिर मारता है। वो इतने डरपोक थे कि पहले छिप गए। कहे नहीं नहीं, हम पहले छिप जाते हैं, इनको जाने दो, ये बचेंगे तो हम जाएंगे, और ये मरेंगे तो हम यहीं से भागेंगे। जो हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने सबको, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि। और पीछे वाले गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। जाकर रावण से कहा, मार दिया, सबको मार डाला।
हम ना छिपते तो हमको भी मार डालता। तब तक रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, नया नया पहलवान था वो। जो नया नया पहलवान बनता है ना, 24 घंटा लंगोटी बांधे रहता है कोई लड़ने के लिए। अक्षय कुमार पहुंचा, बोला पिताश्री मुझे भेजिए, मैं देखता हूं कहां का बानर है। हाँ हाँ तुम जाओ। पुनि पठयहुते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठयहुते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभटय पारा, चला संग ले सुभटय पारा। आवत देखी बिटप कही तरजा, आवत देखी बिटप गही। पहले रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी ने सबको भटाभट निपटाया। भट्ट मर गए तो रावण ने अक्षय कुमार के साथ सुभटों को भेजा। भट्टों से बड़े योद्धा हैं सब। आपको याद होगा अंगद जी ने कहा था कि मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। क्यों? अंगद जी और रावण के बेटे अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दुश्मनी थी। अंगद जी जानते हैं कि यदि लंका चला गया और अक्षय कुमार मिल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इसलिए कह रहे थे कि वापस आने में संशय है। जब श्री हनुमान जी चले तो अंगद ने कहा हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो उसे पहले मारिएगा। श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार को आते देखा, आवत देख बिटप गही तरजा, आवत देखी बिटप एक गही विशाल तरजा। वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे रथ समेत अक्षय कुमार श्री हनुमान जी के पास आया, हनुमान जी ने पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा। जय श्री राम। जैसे वृक्ष पड़ा अक्षय कुमार का क्षय हो गया। और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार सुभटों को लेके आया था। जब सेनापति ही मर गया तो सिपाही को कौन पूछेगा। सारे सुभट कांपने लगे। अक्षय कुमार को मार डाला, अब हमारा क्या करेगा भगवान जाने। हनुमान जी कहे घबराओ मत, आराम से सब बैठ जाओ। सबको बिठा दिए, चलो गोलाई बनाकर सब मेरे चारों तरफ बैठो। सब राक्षस हनुमान जी के सामने बैठ गए। हनुमान जी जो देखे ज्यादा चुदुर बुदुर कर रहा है, कछु मारे पट से मार दिए। उसके बाद कोई इधर उधर भागने लगा तो पकड़ के कछु पकड़ के रगड़ने लगे। हो कहा भागोगे तो रगड़ के मार डालूंगा, भगना मत। सब बैठो, सबकी दवाई करूंगा अभी। हनुमान जी लगे धूल इकट्ठा करने। राक्षस देख रहे बाप अभी तो रगड़ा था, अब धूल इकट्ठा कर रहा, अब क्या करेगा। कछु मिली सीधरी धूल, अब पकड़ पकड़ के राक्षसों को लगे धूल में मिलाने। पूरे शरीर में मुख में धूल भर गया। इधर उधर से जो छटके थे भगे रावण के पास और जाकर बोले प्रभु, जाकर रावण से बोले कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल। जाकर बोले प्रभु रगड़ रगड़ के मारता है, आपके बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। और प्रभु एक बात बोले, रखवालों ने आपको गलत सूचना दी कि कपी आया है। कपी नहीं, मरकट आया है। क्या बोलते हो, मरकट आया है? मरकट है प्रभु। रावण बोला ये मरकट कौन सा जीव पैदा हो गया। रखवाले बोलते प्रभु बहुत मारता है, बहुत मारता है प्रभु, और जहां ध्यान हटा तुरंत दांत से काट लेता है, मारता भी है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा, मेरे बेटे को मार दिया। रावण ने बुलाया मेघनाथ को और कहा जाओ, लेकिन सावधान बेटा, मारना मत उसको। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा तो खुद मर जाएगा। मारना मत, बांध कर लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजाय रुधावा, कटकटाई गरजाय रुधावा। इंद्रजीत चला, महाभटों को लेके चला। हनुमान जी देखे मनिए ना, फिर आ गए सब, लगे दांत किटकिटाने। दांत किटकिटाए। हनुमान जी ने देखा मेघनाथ को आते हुए अपने पास। अति विशाल तरुए को पारा, अति विशाल तरुए को पारा। हनुमान जी ने फिर एक विशाल बड़े से वृक्ष को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लिया। मेघनाथ से पूछा था
मैं महाभटों से ये बताओ मेरे भाई अक्षय कुमार को वो बानर मारा कैसे था? राक्षस बोले थे कि एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ कर मैं अक्षय कुमार के रथ पे ही चला दिया, अक्षय कुमार मर गए। रावण को याद था। जैसे मेघनाथ रथ लेकर पहुंचा, हनुमान जी ने अति विशाल तरुए को पारा, अति विशाल तरुए को मेघनाथ समझ गया कि अब मेरे ऊपर भी चलाएगा, और जैसे हनुमान जी ने चलाया, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, बिरथ कीन लंकेश कुमार। हनुमान जी ने जैसे वृक्ष फेंका, उसके पहले ही मेघनाथ रथ से कूद कर भाग गया। क्यों? नहीं भागता तो वही मर जाता। खंड खंड हो गया रथ। देखा रे राम, सही समय पर मैं कूद गया, नहीं तो प्राण गया ही रहा अभी। उसके बाद जब प्राण बचा तो भगा ऊपर माया करके, आकाश में घूमने लगा। हनुमान जी के अच्छा बेटा ऊपर भग रहे हो, अभी नीचे बुलाता हूं, घबराओ मत। एक बटन दबाऊंगा अपने आप नीचे आओगे। कैसे? मेघनाथ के साथ में महाभट थे, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संग। कही कही कपि मरदहि निज अंगा, कही कही कपि मरदहि निज अंगा। महाभट डर गए कि युवराज को मार दिया तो युवराज ऊपर भगे हैं, अब हम कहाँ भगेंगे, हम तो माया जानते ही नहीं। अब हनुमान जी ने कहा चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो दौड़ा के मारूंगा। खड़े रहो सब, तुम सब काले हो गए हो, सबको गोरा बनाऊंगा, अभी चिंता मत करो। फिर बानर के शरीर में कितने बाल होते हैं पता है ना? हनुमान जी ने अपने शरीर के बालों को कांटों के समान खड़ा कर लिया। कांटा हो, बाल को कांटा बना लिया। माताएं घर में जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ के साफ करती हैं उसमें कांटे होते हैं ना, वैसे अपने शरीर के बाल को खड़ा करके कांटों की तरह खड़ा कर लिया। और हनुमान जी बोले सब लाइन से बैठो, एकदम बारी बारी से बैठो, तुम सब बहुत काले हो, सबका फेशियल करूंगा। पकड़े और पकड़ कर कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि। पकड़ के लगे रगड़ने शरीर में। अब राक्षस चिल्ला रहे हैं युवराज, बाप बाप युवराज बचाओ, रगड़ के मार डालेगा, नीचे आओ। कहा नहीं भागो बेटा, तुम भागो, सबको रगड़ूंगा आज। पकड़ पकड़ के जिनका फेशियल हुआ तुम जाओ, तुम आओ। पकड़ के रगड़ते हैं हनुमान जी। कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा, कहीं कहीं कपि मरदहि निज अंगा। टूट जाए तो उतना दर्द नहीं होता है, और कहीं छिल जाए तो जब तक नहीं सूखेगा तब तक परपराएगा, और जितना परपराता है उतना दर्द करता है। राक्षसों का पूरा शरीर रगड़ के छील दिए हो, काला से गोरा बना दिए। मेघनाथ देखा कि बाप रे रगड़ रहा है, रगड़ के मार देगा सिपाहियों को। आया ऊपर से नीचे, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, मेघनाथ से भिरे, मुष्टिका को बांधे और मेघनाथ के सर पर दे मारे एक मुक्का। जय! एक मुक्का मारे, मूर्छित होकर गिर गया। हनुमान जी जैसे मारे, मुठिका मारी चढ़ा तर जाए। जहां गिरा मेघनाथ उसी के ऊपर एक वृक्ष था, मार के वृक्ष पे जाके बैठ के लगे देखने, क्यों उठे तो फिर मारूं। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन आंख नहीं खोल रहा है। क्यों? धीरे से खोल के देख लिया ऊपरे बैठा है। जहां देख लिया कि मैं जगा हूं तो फिर मारेगा। एक मारा तो बेहोश हो गया, दूसरा मारेगा तो मर जाऊंगा। ना ना, लड़ूंगा नहीं इससे। माया करके भगा और निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। क्यों? अब ब्रह्मास्त्र छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ ने। आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में ही आशीर्वाद प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र तो वैसे ही फेल होने वाला है, उसका असर ही नहीं पड़ेगा। श्री हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र चला दिया मूर्ख। और यदि मैं नहीं मानता हूं ब्रह्मास्त्र को तो इसकी महिमा घट जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा की रक्षा के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते देखें, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। हनुमान जी जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगे। कैसे? जैसे ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। गिरे कहां? गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे, गिरने से भी 10-25 को ले गए। बेहोश होकर गिर गए हनुमान जी, पड़े हैं वो।
मेघनाथ आया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ले चलो इसको। राक्षस कहते हैं ले चलो, कितना रगड़ाई हुई है आपको नहीं पता। हथवे से पकड़ता है, पहले इसके हाथ को पकड़िए, नहीं तो पकड़ लेगा तो फिर भूसी निकाल देगा रगड़ के। आप पहले इसका हाथ बांधिए, आप बहुत रगड़ता है हाथ से। नाग पास बांधे सी ले गयऊ। राक्षसों के कहने के बाद मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा और कहा अब उठाओ। राक्षस हनुमान जी को उठाकर और लंका की सभा की ओर ले जा रहे हैं। हनुमान जी तो बेहोश होश है नहीं, नाटक कर रहे हैं। राक्षस ले जा रहे हैं और धीरे से हनुमान जी ने अखियां खोल के देखने लगे चारों तरफ। अब राक्षस उठाए तो बेहोश नहीं हुआ, अभी तो देख रहा है भाई। अब सब कांपने लगे। हनुमान जी कहे मैं देख रहा हूं कौन कौन मुझको उठाया है। राक्षस बोले हम नहीं उठाए हैं, ये आगे आगे मेघनाथवा जा रहा है, वो उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठाए प्रभु। कुछ भी करिएगा, रगड़िएगा मत प्रभु, बहुत रगड़े हैं आप। हनुमान जी बोले देखो एक शर्त है, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। क्या? मेरे साथ सब गाओ। राक्षस बोलेंगे जो बोलिएगा वही गाएंगे, लेकिन रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले सब गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ आगे आगे जा रहा है, राम सिया। पीछे मुड़कर देखा, मेरे सिपाही राम सिया कर रहे हैं। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, जगह है, मूर्छित नहीं है, सब देख रहा है कौन कौन लगा है। आप चाहते हो कि आपको भी न रगड़े तो आप भी हम सबके साथ गाओ। क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया गाते गाते राक्षसों ने हनुमान जी को ले गए रावण की सभा में। बाहर पहुंचा तो हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, सुनेगा तो बहुत मारेगा तुमको, चुप, बहुत गाली, अब चुप हो जाओ। पहुंचे रावण की सभा में। रावण देखते 5 प्रश्न बोल दिया। कौन है तू? किसका बानर है? राक्षसों को क्यों मारा? वृक्ष को क्यों उखाड़ा? रावण का नाम नहीं सुना है क्या तूने? एक प्रश्न का 5 उत्तर दिए हनुमान जी। बोले मैं कौन हूं? सुनो, जिसके बल को प्राप्त करके तुमने पूरे जगत को जीत लिया है, जिसके बल को प्राप्त करके माया पृथ्वी को जन्म देती है, पालन करती है, हरण करती है, जिनके बल को प्राप्त करके शेष ने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिन्होंने शिव के पिनाक का खंडन किया है, जिस राम की पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं राम का दूत हनुमान हूं। अच्छा, हनुमान जी ने कहा तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि मैंने तुम्हारे नाम को नहीं सुना? सुना है। रावण जब जाता था युद्ध करने और जहां रावण की पिटाई होती थी खूब, वहां से भी आता था तो बोलता था मैंने बहुत मारा है। बाली के पास युद्ध करने गया तो बाली 6 महीने तक कखियां में दबाए घूमता रहा। किसको? रावण को। कखियां में 6 महीना इसी दबा के घूमता रहा बाली रावण को। सहस्त्रबाहु की यहां गया तो घुड़साल में बंद कर हो गया। वहां से भी आकर आया तो बताया कि मैंने दौड़ा दौड़ा के मारा सबको। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता? हरि राम, तुमको कौन नहीं जानता? रावण, बाली के साथ और सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध में तुमने क्या अपनी भूमिका दिखाई है, क्या कीर्ति तुमको मिला है। रावण सोचने लगा ये तो मेरा पोल जानता है भाई, ये तो मेरा पोल ही खोल देगा। कहा हाँ बस 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 हो गया, चुप हो जाओ, बंद करो। क्यों? लगा हनुमान जी की बात को सुनकर लगा हंस हंस कर चुप कराने। चुप हो जाओ, मैं जान गया तुम मुझको जानते हो। ये बताओ वृक्ष क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले बानर हूं, वृक्ष नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा? सिपाहियों को क्यों मारे? मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझको मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी आपको पंचायत करना चाहिए तो उल्टा आप दोष लगा रहे हो। आपका बेटा मुझे बांध के यहाँ पे लाया। रावण बोला बधे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? बोला कौन बधा है? हनुमान जी बोले मैं बधा नहीं हूं, प्रभु कारज लगी, प्रभु के कार्य के लिए मैं अपने आप को बधवाया हूं। जय श्री राम बोले सारा का सारा बंधन खुल गया हो। हनुमान जी समझाते हैं रावण को,
जानकी जी को वापस करो। रावण नहीं समझा। क्यों? समझ के बैठना है, कोई समझाए तो समझना नहीं है। रावण बोला समझाओ मत, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण ने कहा मेरी मृत्यु निकट आई है, दूतों को कहा प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी आए, बोले ये नीति के विरुद्ध है, दूत का प्राण नहीं ले सकते, कोई और उपाय करिए, और उपाय करिए। जब मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश में बांधा था ना, तो उस बंधन में हनुमान जी का पूंछवा दब गया था। जब बंधन खोले तो पूंछ को लेके हनुमान जी सुहरा रहे हो। अरे बहुत जोर से दबा दिया था तुमको। रावण देखा अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, आग लगा दो पूंछ में। रावण ने कहा धन्यवाद सरस्वती जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब रावण अपने हाथों अपने नगर को जलाकर भस्म करेगा। आप ये बताइए, लोग कहते हैं लंका किसने जलाया? हाँ, हनुमान जी ने। बेचारे को क्यों आप लोग बिना मतलब में दोष दे रहे हो? हनुमान जी लंका जलाए हैं। आग लगाने का आदेश किसने दिया? रावण बा बच्चा। कौन बोला? बिटिया बोली। हाँ हाँ हाँ। आग लगाने का आदेश किसने दिया? तेल किसके पास से आया? कपड़ा किसका लगा? आग किसने लगाया? लंका किसने जलाया? तो हनुमान जी को क्यों बदनाम करते हैं आप? हाँ, हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, रावण ही अपना घर जला दिया। अरे भाई, किसी की पूंछ में आप आग लगाओगे तो शांति से बैठेगा? वो तो उछल कूद करेगा ही करेगा। पूरे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, पूरे नगर का वस्त्र तेल समाप्त हो गया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। मति बावली होती है तो आदमी ऐसा ही काम करता है। रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी लाकर लपेटे लेने लगे सब। पूंछ बढ़ने लगा, घी समाप्त हो गया, कहा चलो घी खत्म अब तेल लाओ। अरे पहले तेल लगाना चाहिए, वो भी पहले माटी का तेल लगाना चाहिए। वो खत्म हो जाए तो डीजल लगाना चाहिए, और वो न मिले तब पेट्रोल लगे ना। पहले ही घी ला के सब लगा दिए। रहा न नगर बसन घृत तेला, सब समाप्त हो गया। पूरे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को। कोई हाथ से मारता है, कोई पांव से मारता है, कोई ढेला चला के मारता है। हनुमान जी कहे मारो मारो बेटा, एक बार आग लगता है फिर बताता हूं मैं। घुमा के सब हनुमान जी के पूंछिए में आग लगा दिए हो। हनुमान जी देखे, अरे सही में लगा दिए का? सब जलने लगा। अरे सही लग गया। तुरंत हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए और बनाकर निब को चढ़े कपि कनक अटारी। कूद कर हनुमान जी एक सोने के महल पे चढ़ गए, और चढ़कर उलटी पलटी लंका सब जारी। लगे हनुमान जी छलांग लगाने हो, एक घर से वो घर, वो घर से वो घर। उसी समय भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी के 49 मरुत गण बंधु सब आ गए सहयोग करने। हवा बहने लगी, इस घर की आग उस घर में चली गई, बहकर पूरे लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका पिघल गई। हनुमान जी समुद्र में कूदकर पूंछ की अग्नि को बुझाए, मैया के पास पहुंचे। जाकर बोले माई, जैसे बाबूजी ने पहचान दिया था वैसे आप भी कुछ दे दीजिए। माँ ने चूड़ा मणि उतार कर दिया। हनुमान जी सांत्वना देकर समझाकर प्रणाम करके चले, वापस आ गए। परीक्षा। हनुमान जी आए, कपियों ने देखा, सारे कपि नाचने लगे। सुग्रीव जी के पास पहुंचे। सुग्रीव जी सबको लेकर भगवान के पास पहुंचे। जामवंत जी भगवान के पास जब पहुंचे ना, तो भगवान से क्या कहे? क्या कहे? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य पूर्ण हुआ, और आपका कार्य हम लोगों ने कर दिया नाथ, हमारा जन्म सफल हो गया। कथा कहती है जो भी जीव जगत में, परिवार में, समाज में, गृहस्थी में रहते हुए भगवान के कार्य में लगा हुआ है, उस जीव का जीवन सफल है।
छोड़ के नहीं करना है, यही घरवा में अझुरा के करना है, लगे लगे करना है, सब छोड़ के कुछ नहीं करना है। हनुमान जी के बारे में जामवन जी कहते हैं, प्रभु इन्हीं हनुमान जी ने पता लगाया है। प्रभु सुने तो हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। श्री हनुमान जी ने प्रभु को जानकी जी की सूचना दी है। कहे, प्रभु माँ का दुख मत पूछिए, सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाल। उस विपत्ति को न कहा जाए प्रभु, तभी सुख है, सुनिए मत आप। भगवान ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि सीता दिन रात मेरे नाम को जपती है, जो मेरे नाम को दिन रात जप रहा है उसको विपत्ति है? जो जानकी आप कह रहे हो कि नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत्र जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट, जो दिन रात अपनी जिह्वा से राम राम रट रहा है उसको भी विपत्ति है? हनुमान जी कहे, प्रभु विपत्ति क्या है? जब तव सुमिरन पर भजन न होई। प्रभु जानते हैं विपत्ति क्या है? जब आपका सुमिरन तो बने परंतु आपका भजन ना हो पाए, आपकी सेवा ना हो पाए, जानकी जी अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं कर पा रही है, यही मां की विपत्ति है। प्रभु सूचना मिले गदगद हो गए। हनुमान जी को अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाए, पुत्र संबोधित किया। कहे, हनुमान आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं आपके उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकता। और इस बात को भगवान देखिए बार बार कहते हैं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जीवन में बड़े पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जीवन में कोई एक बार तुम्हारा उपकार कर दे, एक बार केवल, छोटा ही उपकार क्यों ना कर दे, और उसके बाद जीवन भर तुम्हारा अपकार करता रहे, उसके बाद भी जीवन में कभी उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। एक बार यदि कोई आपको एक गिलास पानी पिला दिया, कब? जब आप प्यास से तड़प रहे हो तब, और उसके बाद दिन वन भर आपको अपशब्द कहे, उसके बाद भी उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यही राम जी का रामत्व है। भगवान देखिए ना कहाँ कहाँ नहीं कहते हैं। अयोध्या पहुंचे तो भरत जी से कहने लगे, भरत भाई कपि के उऋण हम नाही। भरत जी मैं सबसे तो उऋण हो सकता हूं, लेकिन ये हनुमान जी है ना, इन्होंने जैसा मेरे पर ऋण चढ़ाया है, इनके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। वो कहे ना मत कहे, आप जब मिलिए तो कहिए, आपने मेरे पर जैसी कृपा बनाई थी ना, वैसी कृपा तो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। यही जीवन है। भगवान क्यों नहीं उऋण होना चाहते हैं हनुमान जी के ऋण से? हनुमान जी के उपकार का प्रत्युपकार क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, कल्पना करिए आप बीमार पड़ गए, अचानक आप बीमार पड़ गए, आपके पास कोई है नहीं, मध्य रात्रि में आपका पड़ोसी अपनी गाड़ी निकालकर आपको आपके घर से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाता है, अस्पताल ले जाकर आपका उपचार कराता है और आपको ठीक कराता है। आप ठीक हो गए तो अपने पड़ोसी से कहिए, भाई साहब आपने जैसा उपकार किया है मेरे ऊपर, यदि समय मिला, अवसर प्राप्त हुआ तो इस उपकार का प्रत्युपकार अवश्य करूंगा। इसका प्रत्युपकार कब होगा? जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो, आप अपनी गाड़ी से उन्हें निकालिए, गाड़ी में रखिए, अस्पताल ले जाकर उपचार करिए, तब आपके प्रति उपकार का प्रत्युपकार हुआ। भगवान कहते हैं, हनुमान मेरे जीवन में विपत्ति आई
तो आपने जानकी जी का पता लगाकर मेरे ऊपर उपकार किया। यदि मैं आपके उपकार का बदला चुकाऊंगा बेटा, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले आपके जीवन में विपत्ति आए कोई, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र के जीवन में कोई विपत्ति आए। इसलिए मैं आपके उपकार के भार से जीवन भर दबा रहूंगा, लेकिन आपके उपकार का प्रति उपकार नहीं करूंगा। यही मेरे राम जी की विशेषता है। हनुमान जी सुने तो लौट गए, चरण में लौट गए। प्रभु उठाकर लाड़ लड़ाए हैं। प्रभु ने पूछा, ये बताओ तुमने सब किया कैसे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने नहीं किया, सो सब तव प्रताप रघुराई, आपके प्रताप ने कर दिया। वही गीत, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी गदगद हैं, प्रभु से अनपायनी भक्ति मांगे, प्रभु ने दिया। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र तट पर पहुंच गए। इधर बीच में विभीषण जी के शरणागति की कथा है। हमने और आपने कल की परसों की कथा में स्मरण किया था। विभीषण जी आए। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जहां अवसर प्राप्त होता है, ये बताने से नहीं चूकते हैं कि हम भी भगत हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम भी तिलक लगाते हैं, सवेरे शाम माला जपते हैं। हम बता देते हैं, छोड़ते नहीं हैं हम। लंका में एकलौते भगत हैं विभीषण जी। वो विभीषण जी जब भगवान के पास आए तो ये नहीं बोले कि हम भगत हैं। क्या बोले? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। प्रभु मैं आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने प्रण किया है कि धरती को निश्चरहीन करूंगा। मैं वही एक निश्चर वंश का हूं, निश्चर हूं। पापी शरीर है, तामसी शरीर है, पाप प्रिय है। जिस प्रकार